कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम अकाउंटेंसी +2 अकाउंटेंसी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आज फर्स्ट लेक्चर है अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी की 3 बुक्स हैं, उसमें से फर्स्ट बुक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स, ये आज हम स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। यस, तो +1 में हम लोगों ने पार्टनरशिप बिजनेस स्टडीज़ में उसकी सारी थ्योरी पढ़ी थी। है क्या पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप के लिए हमें एक डीड चाहिए होती है। पार्टनरशिप में देखो क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा लोग जब भी ज्वाइन करके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से, तो उसे हम पार्टनरशिप बोल देते हैं। उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसकी रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखो रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है 32 एक्ट के अंदर, पर इट इज़ नॉट कंपलसरी नहीं होती है। करवाते हैं तो बेनिफिट उसका ज़रूर मिलता है, पर इट्स नॉट कंपलसरी। तो अभी फ़िलहाल थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारा ये चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, इसमें हमने सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है। जो कि पार्टनरशिप फॉर्म्स होती हैं, उन्हें किस तरह के अकाउंट्स क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ता है, तो वो सीखेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमने +1 में सीखी थी, ये तो बनाती हैं पार्टनरशिप फॉर्म्स, जिसमें कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आती है। पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, उसके बाद फॉर्म्स एक और अकाउंट बनाती है पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। प्रॉफिट एंड P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और एडजस्टमेंट अकाउंट। अब इसका पहले पर्पस क्या है ये हमें क्लियर होना चाहिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो एक पार्टनरशिप फॉर्म है, वो जो उन्हें नेट प्रॉफिट अर्न होता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस नेट प्रॉफिट को ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इन्होंने इन द मतलब नेट प्रॉफिट का कुछ हिस्सा पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और थर्ड वन उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज की जाती है। दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, एंड द लास्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दिस इज चार्ज्ड। ये तीनों चीज़ें पे की जाती हैं एंड दिस इज चार्ज्ड। ये फॉर्म लेती है पार्टनर्स से। तो इन सबको शो करने के लिए वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है कौन, पार्टनरशिप फॉर्म। अब इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, अब अकाउंट हम बाद में स्टार्ट करते हैं। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स, इसके रिगार्डिंग हमें ये कितना % पार्टनर्स को देना होता है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। लेट्स स्टार्ट विद इट। ये 4 एप्रोप्रिएशंस जो हमने की हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड सैलरी, थर्ड कमीशन, दिस इज पेड फॉर्म। ये पे करती है, कितना पे करेगी ये हमको पार्टनरशिप डीड में दिया होता है। पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा पार्टनर्स को कितना रेट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितनी सैलरी, कितनी कमीशन, किन किन पार्टनर्स को देनी है। जिन्होंने कैपिटल लगाया होता है इंटरेस्ट तो सबको ही मिलता है उसी सेम रेट से। सपोज 5% है तो 5% से सबको पे किया जाएगा। सैलरी डिपेंड करता है किस किस पार्टनर को दी जाएगी, वो क्वेश्चन में गिवन होगा अकॉर्डिंग टू डी। कमीशन भी सिमिलरली यही केस है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी यही केस है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मतलब पार्टनर्स ने जो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट फर्म चार्ज करती है, ये फर्म के पास आता है, ये फर्म पे करती है। माइनस प्लस मीन्स ये एक्सपेंसेस है, ये इनकम है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एप्रोप्रिएशन में जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे डेबिट साइड जाएंगे, इनकम क्रेडिट साइड जाती है। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उसी रेट से दिया जाता है जो डीड में मेंशन है, जस्ट दैट इज़ 4% पर एनम। तो हमें उसी रेट से ही चार्ज करना है, उतने ही मंथ का। ये पूरा इसका एक टॉपिक करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का बाद में। तो ये क्या है, डीड में जो मेंशन है वही उतने ही रेट से लिया जाता है, उतने ही रेट से दिया जाता है। पर हमें पता है जो हमारी रजिस्ट्रेशन है पार्टनरशिप फॉर्म की, दैट इज़ नॉट कंपलसरी। तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है तो डीड भी नहीं है। डीड नहीं है तो उस केस में इन चारों को हमने ना
तो लेना है ना ही देना है, ना ही ये दी जाएंगी ना ही ये ली जाएंगी। और डीड की एब्सेंस में रूल क्या हुआ, मतलब इन चारों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन विल नॉट बी पेड टू द पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल नॉट बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स। किस टाइम बात कर रहे हैं ये, इन एब्सेंस ऑफ डीड। ये हमारा थ्योरी के क्वेश्चन में भी आ जाता है, सॉरी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ जाता है, जो आजकल 120 क्वेश्चंस आ रहे हैं सीबीएसई में 1 मार्क्स के। इसके अलावा इसके 2 रूल्स और भी हैं हमारे, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज ऑलवेज इक्वल इन एब्सेंस ऑफ डीड। सपोज 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, इन दोनों की रेशो क्या रहेगी, 1:1। अदरवाइज डीड में जो मेंशन है लाइक 1:2, 2:1, 3:4, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है, वही रेशो होता है। पर अगर डीड नहीं है तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगी, 1:1। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन। जो पार्टनर से फर्म क्या करती है, समटाइम्स लोन लेती है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देखो देना पड़ेगा, कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती। अगर डीड में दिया है तो उसी रेट से ही चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट पे किया जाता है फर्म के द्वारा। पर अगर डीड में नहीं दिया हुआ है तो इट इज़ ऑलवेज 6% पर एनम। अगर 3 मंथ्स के लिए लोन लिया था तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट फर्म पे कर देती है, तो ये ज़रूर पे किया जाता है। और कितना परसेंट होता है, 6% पर एनम। डीड नहीं है तो भी पे करना है, कितना, 6% पर एनम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थ्योरी के क्वेश्चन में आ जाता है, कई बार हम लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी अपीयर हो जाता है। क्वेश्चन में लिखा है डीड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग पे नहीं करते, पर दैट इज़ ऑलवेज पेड 6% पर एनम। तो देखो ये चारों चीज़ जो हमने की थी, दीज आर एप्रोप्रिएशंस, और ये जो लास्ट में इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये जो देना ही देना, इट इज़ चार्ज अगेंस्ट। इन दोनों का भी एक टॉपिक रहेगा, वो हम डिस्कस करेंगे फर्दर। थोड़ा इंट्रोडक्शन सा बता देती हूँ। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब ये चार्ज किया ही किया जाता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। मीन्स ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, इसका पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का। बाकी जब प्रैक्टिकल्स करेंगे तो मोर क्लियर होगा। और एप्रोप्रिएशंस जो होती हैं, इट मीन्स प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करना। अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो दी जाएंगी, अगर लॉस हो रहा है तो नहीं दी जाएंगी ये एप्रोप्रिएशंस। ये किसका पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है, तो हमने कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लिया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो सारा बेस है हमारा इस चैप्टर का यही रहेगा। तो नेक्स्ट हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखते हैं। तो नाउ हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है, जिसमें कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कौन सा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो फॉर्मेट वही रहता है जैसे पीएनएल था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/19। लाइक 2018-19 फाइनेंशियल ईयर था, तो ईयर के लास्ट की जो डेट है वो हम लिख देते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2019। तो इसका फॉर्मेट में स्टार्ट हम करते हैं नेट प्रॉफिट से, क्योंकि प्रॉफिट को ही बांटना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस से जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख रुपीज़ था सपोज, जस्ट फॉर एग्जांपल। ये सब पूरा एक इमेजिनरी एग्जांपल के बेस पे कर रहे हैं। और जो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, हमने क्या बोला था, एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट। जो ये हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, दिस इज़ द अकाउंट ऑफ नॉमिनल नेचर। नॉमिनल नेचर का है तो जितने भी एक्सपेंसेस है सारे डेबिट साइड। तो 2 सैलरीज, 2 कमीशन, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों कहाँ जाएंगी, डेबिट साइड पे ही आएंगी, जितनी जितनी क्वेश्चन में दी हैं। हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग सैलरी 1000 है, ए की, बी की 4000 और टोटल 5। कमीशन ए और बी की 3 और 2 टोटल 5। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का 5 10,000। एंड इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की इनकम है, इनकम नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाती हैं, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 2000, 3000, टोटल 5000। इसके बाद क्या किया जाता है, ये एक रिजर्व दिया हुआ है, ये हमेशा आपको हर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। अगर दिया होगा तो इसके बिना पहले देख रहे हैं, इसके बिना क्या है, टोटल इसका किया 2,05,000 हुआ, उसमें से ये तीनों को प्लस करके बैलेंस हमने +1 में भी सीखा हुआ है, तीनों को प्लस करके 20,000 माइनस किया तो 1,85,000 हमारे पास बच जाता है। वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू जो भी पार्टनर्स हैं ए और बी, उनकी जो रेशो दी है उसके अकॉर्डिंग। अगर डीड नहीं है तो इक्वल रेशो।
तो हम मान लेते हैं इक्वल रेशो में हमें बांटना है यहाँ पे कि क्वेश्चन में ही 1:1 के अकॉर्डिंग दिया है। तो 1,85,000 का हाफ ए को मिल जाएगा, हाफ बी को। यहाँ देखना एक में कैपिटल लिखा है, एक में करंट लिखा है, बीच में ब्रैकेट में। जब कैपिटल फिक्स्ड होती है उस सिचुएशन में एज करंट अकाउंट लिखेंगे, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो उस सिचुएशन में एज कैपिटल अकाउंट। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डिस्कस कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड, सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड, बाकी बचा हुआ प्रॉफिट्स पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो। अब देखो कई बार क्वेश्चन में ये आपको बोला होता है कि 10% ऑफ 10%, 5%, 20% कुछ भी 10% ऑफ द प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ सैलरी कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रांसफर टू रिजर्व। तो उस केस में क्या करेंगे, जो हमारे पास 1,85,000 का प्रॉफिट बचा बैलेंस निकाल के उसका 10% मतलब 18,500 हम यहाँ रिजर्व में डाल देते हैं। और बाकी अब टोटल यहाँ पे जो 2,05,000 था उसमें से इन सब का, इन चारों का टोटल माइनस करके हमारे पास ये क्या निकल आएगा, प्रॉफिट। फिर अब इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में। तो दिस इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक चीज़ याद रखना, देखो ये रिजर्व में भी मैंने वर्डिंग यूज़ की 10% ऑफ द प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ सैलरी कमीशन एंड इंटरेस्ट। समटाइम्स आपको लिखा है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। सेम यही सिचुएशन करनी है, बिकॉज ये डिविजिबल प्रॉफिट है। जो 1 लाख जितना भी हमारा 1,85,000 बचा था, इसको पार्टनर्स के बीच में बांटना था, डिविजिबल था, इसीलिए इसका 10% रख लिया, बाकी प्रॉफिट रह गया। पर समटाइम्स क्वेश्चन में लिखा होता है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। अब देखो इन तीनों चीज़ को देने से पहले का जो प्रॉफिट है दैट इज़ नेट प्रॉफिट, इसका 10% रिजर्व में लिखना है और यहाँ पे लिख देते हैं, या फिर ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही शो करते हैं। वैसे तो इसको P&L में शो करके नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा। तो 2 लाख का 10% हमने रिजर्व में डाल देना है। दैट वॉज हमारा जो रिजर्व ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बोला है, तो पहले रिजर्व बनानी है। कंफ्यूज करती है सिचुएशन स्टूडेंट्स को, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो 2 लाख का 10% रिजर्व में डालेंगे, फिर प्रॉफिट यहाँ पे शो करेंगे, या हम यहाँ पे इसको माइनस करके भी शो करते हैं। 2 लाख माइनस 20,000, 180 बचा, उसके बाद ये सिचुएशन होगी। तो दोनों डिफरेंट है, डिविजिबल और नेट प्रॉफिट। तो आई थिंक आप सबको एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लियर हो गया, क्योंकि सारा जो चैप्टर है इसी पे ही बेस्ड है, इट मस्ट बी क्लियर। अगर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके लिए बेल बटन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।